डीएच ने निकाले 4 महत्वपूर्ण आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, शहरी निकायों के कामकाज में सरलता लाने के लिए 4 आदेश जारी किए गए। इनमें जो पहला आदेश है वो है नगरीय निकाय कर सकेंगे पट्टा जारी। दूसरा आदेश इमारत की ऊंचाई को लेकर और तीसरा आदेश पुनर्गठन और उप विभाजन को लेकर, जबकि चौथा आदेश है भवन मानचित्र के अनुमोदन की प्रक्रिया तय की गई। शहरी विकास के लिए मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप निकाले गए आदेश और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार जाबर सिंह खरा द्वारा लिए गए फैसले, इन आदेशों की रूपरेखा तैयार करने में सीएमओ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रियल एस्टेट डेवलपर्स, बिल्डर्स एंड आम जन को भारी सुविधा होगी। हर छोटे मोटे प्रकरण के लिए अब आवश्यकता नहीं होगी राज्य सरकार की स्वीकृति की। शहरी निकाय अब होंगे पहले से ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम। महीनों तक लंबित रहने वाले प्रकरणों का निस्तारण अब होगा निकायों के स्तर पर। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए। अभिषेक, क्या इसको हम ये कहें कि निकायों को आत्मनिर्भर करने, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करने, फैसला वो खुद ले पाए इंडिपेंडेंट होकर, उस दिशा में बढ़ते कदम? बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है कि निकायों को किस तरह से सशक्त किया जाए, क्योंकि निकायों को अगर सशक्त किया जाएगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो है आम जन को होगा और निवेशकों को होगा, जो कि जिनके लिए राइजिंग लाइसेंस किया गया। तो उसके पीछे मंशा यही है कि जो फाइलों के डिस्पोजल में जो अधिक समय लगता है, फाइलें जेडीए या यूआईटी या नगर निगम से सरकार तक जाती हैं, सरकार में फिर अप्रूवल में टाइम लगता है, तो जो ये समय ज्यादा लगता है उस समय की किस तरह से बचत की जा सकती है, उसको लेकर ये कदम उठाया गया है ताकि निकायों को सशक्त किया जाए। क्योंकि जो फाइलों का डिस्पोजल है वो लोकल लेवल पे ही कर दिया जाए, क्योंकि ये पहली सरकार है जो जिसने इतना बड़ा डिसीजन इस मामले में लिया है। क्योंकि पिछली सरकारों में उसको लेकर केवल बातें होती थी, ज्यादा मतलब उसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। पिछली सरकार ने भी इस तरह के अधिकार दिए थे, लेकिन वो प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए दिए थे। लेकिन इस सरकार ने स्थायी तौर पर इन निकायों को ये अधिकार दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर हम पट्टे की बात करें, जो कि आम आदमी से भी जुड़ा हुआ मामला है और जो निवेशक हैं, जो ज्यादा जमीन वाले लोग हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ है, इसमें बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो प्राधिकरण और उनके मुख्यालय पे जो निकाय हैं वो अब 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड का पट्टा जारी कर सकेंगे और 10,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंड का पट्टा जारी कर सकेंगे। इसी तरह जो यूआईटी हैं और उनके मुख्यालय में, चाहे वो नगर निगम है या नगर परिषद है, वो अब 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड का पट्टा जारी कर सकेंगे और 5,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंड का पट्टा जारी कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसे निकाय जहां पर ना यूआईटी है ना प्राधिकरण है, कोई नगर पालिका या नगर परिषद है, उनको भी ये अधिकार दिए गए, उनके भी अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है कि वो 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर सकेंगे और 2,500 वर्ग मीटर भूखंड के गैर आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम इमारतों की ऊंचाई को लेकर बात करें, उसमें भी अधिकार बढ़ाए गए हैं। जो प्राधिकरण है और उसके मुख्यालय पे जो निकाय हैं वो अब 60 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों की स्वीकृति दे सकेंगे, जो अभी 40 मीटर थी। इसी तरह जो यूआईटी है और यूआईटी के में स्थित जो मुख्यालय है वो अब 40 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों के निर्माण की स्वीकृति दे सकेंगे। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र के निकाय हैं वो 30 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों के स्वीकृति दे सकेंगे। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बेहतरीन अंदाज में इसको समझाने के लिए।